नमस्कार। घर में नकारात्मक माहौल बनता जा रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने अपना घर तो वास्तु के हिसाब से बनाया था, लेकिन फिर भी मेरे घर में ऐसा माहौल क्यों बन रहा है। तो कुछ बातें नोट करें। आज मैं आपको 5 ऐसे सिम्टम बताने वाला हूं जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपके घर में किसी ना किसी प्रकार से जो नकारात्मकता है वह बढ़ती जा रही है। इसे हम यूं कहें कि हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया है। पहला, भोजन करते समय भोजन के अंदर या तो कोई पत्थर निकल जाना अथवा तो 2-3 दिन में एक बार जो अपने केस यानी कि बाल होते हैं वो मिल जाना, यह सूचक है कि आपके यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से ऊर्जा है वह इम्बैलेंस हो रखी है। दूसरा, आपको ऑल ऑफ सडन यह दिखाई देने लगा है कि मेरे घर में बहुत सारी क्रैकिंग आनी शुरू हो गई है, दीवारों पे सीलन बढ़ती जा रही है। तो दीवारों पे सीलन, क्रैकिंग इत्यादि ये भी हमारे घर के अंदर नेगेटिव माहौल को बढ़ाने वाले होते हैं। इनको भी आपको समय रहते तुरंत ट्रीट करना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, घर के अंदर जब रात्रिकालीन समय हो, आप लाइट प्रकाश करते हो, उस समय घर में कुछ कोने ऐसे रखना जिन पे कभी भी लाइट नहीं जा रही है। दिन में भी रात में भी अंधेरे कोने यदि घर में रहते हैं तो वहां पर भी नकारात्मकता बढ़ जाती है। तो इसका भी पूरा ध्यान रखें कि पूरे घर के अंदर चाहे तो सनलाइट हो अथवा तो वैसे जो लाइट है वो सब जगह पे जानी चाहिए, संपूर्ण कोनों में रोशनी रहनी चाहिए। चौथा, आप ये देखोगे कि घर में अलग अलग जगहों पे मकड़ियों ने जाले बनाने शुरू कर दिए हैं। तो ये भी एक नेगेटिविटी का ही सूचक है। इनको भी आप समय रहते साफ कर लीजिए अथवा पनपने ही ना दें। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट काम, आपके घर में आप ये देखोगे कि भोजन के समय और भजन के समय, भोजन का समय तो आप समझ गए कि जिस समय आप भोजन कर रहे हैं अथवा भोजन निर्माण हो रहा है, और भजन के समय माने जो संध्या काल होता है, हमारे सूर्योदय, दोपहर का समय और संध्या शाम का समय, जिस समय सूर्यास्त हो रहा है, उस समय घर में किसी भी बहाने को लेकर के वाद विवाद होना, कलह होना, क्लेश होना, यदि ये 5 चीजें आपके घर में लगातार हो रही है तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। आपके घर में वास्तु दोष बढ़ते जा रहे हैं, नकारात्मकता बढ़ती जा रही है। बाकी सब उपायों के साथ साथ एक बार किसी विद्वान वास्तुविद की भी सलाह आपको अवश्य लेनी चाहिए। जय श्री राम।